बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज जी बहुत इम्पोर्टेंट मेरी वीडियो है और आज हम अपने आप को किस तरह डिप्रेशन से निकालें इस पे हम बातचीत करेंगे। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम अपने आप को इन सारी चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी औरतों को अक्सर गिला करते हुए सुना है कि हम अपने घरों में, ससुराल में, घर के कामों में बिल्कुल मासियाँ बन के रह गई हैं, हमारी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं है, हम खुद को सही तरीके से टाइम ही नहीं दे पा रही। इन सब में यकीन करें किसी का कोई कसूर नहीं है, हम खुद ही हमें ना इन चीज़ों के हम खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि टाइम पे इख्तियार तो हमारा अपना है ना कि हम किस तरह ससुराल वालों को, घर वालों को, बच्चों को, मैके वालों को, खामद को कितना टाइम दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दिन में 24 घंटे, हम 24 घंटों में सब टाइम में अपने लिए स्पेशली कितना टाइम निकाल रही हैं। ये तो नहीं ना कि हम एक मशीन की तरह वर्क करते रहे। ये चीज़ भी हमें डिप्रेशन में ले जाती है जब हम मुसलसल काम करते रहते हैं और अपने लिए हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं होती कि हम खुद को थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट दे लें, दिमाग को सुकून दे लें। अगर हमें नींद नहीं भी आ रही तो हम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कमरे में लेट जाएं, लाइट बंद कर दें, अपने दिमाग को रिलैक्स करें। अच्छा, हम औरतों का ना एक और सबसे बड़ा मसला है, हम लोग लेटी भी हुई हैं ना तब भी हमारा जो दिमाग है ना वो बस वर्क कर रहा होता है, उसको हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देती। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसमें हम अपने आप को स्ट्रेस से किस तरह अपनी ज़िंदगी से इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकती हैं। पहला मेरा पॉइंट है जी, फॉरगेट योर पास्ट, यानी आप अपनी पुरानी बातों को, जो माजी में बातें हो चुकी हैं, जैसे हमारे साथ किसी ने कोई मिसबिहेव किया हो, रिश्तेदारों में किसी ने हमें बुरा भला कहा हो, या किसी ने हमें इम्पोर्टेंस ना दी हो, या किसी चीज़ के लिए हमने बहुत मेहनत की हो और मेहनत के बावजूद वो हमें चीज़ ना मिली हो। फिर हम लोग कहते हैं कि काश मैं ये कर लेती, वो होता, काश मैं वो कर लेती तो ये ना होता। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करें और वो चीज़ हम हासिल करके ही रहें। हम पुरानी बातों को याद करके सिर्फ दुखी होते रहते हैं। हमें तो चाहिए कि आने वाले वक्त की प्लानिंग करें कि हम ये सोचें कि हमने आने वाला वक्त कैसे गुजारना है। असल में हम लोगों को दरगुजर नहीं करते, माफ़ नहीं करते, हम लोग बस नेगेटिव सोचते रहते हैं। हमारी सोच जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होती, और जो हमारी नेगेटिव सोच है ना यही स्ट्रेस का बायस बनती है। और हम हर काम करते हुए, खाना पकाते हुए, कपड़े धोते हुए, चलते फिरते, बस हमें एक काम करना चाहिए स्ट्रेस से निकलने के लिए। हमें सबसे ज़्यादा अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम अस्तगफार करेंगे, जितने ज़्यादा हम अपने अल्लाह से अपने ही किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे अपने बुरे रवैयों से, बातों से, किसी का अनजाने में किसी वक्त हम दिल दुखा बैठते हैं, तो बस ये जो हमें अस्तगफार है ना ये हमारी सोच को जी पॉजिटिव करेगी। और ये यकीन करें, मेरा इतना आजमाया हुआ है कि आप सारा दिन चलते फिरते, काम करते, खाना पकाते, कपड़े धोते, जॉब अगर कोई कर रही हैं, आप लिख रही हैं, लिखते हुए भी आप में ज़ुबान पे जब अस्तगफार होगा ना तो यही चीज़ें आपकी सोच जो है ना उसको मुस्बत करेंगी, नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी पुरानी बातों को, यादों को, इन सारी चीज़ों को छोड़ कर ना हम झटक कर आगे की तरफ बढ़े। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे ना फिर हमारा दिमाग जो है ना वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है वो है डेली वॉक। हमें क्या करना है जी, 30 से 40 मिनट तक डेली वॉक करनी है। ये मेरा इतना आजमाया हुआ है कि जब तक आप वॉक नहीं ना करते आपका जिस्म चुस्त तवाना बिल्कुल नहीं होता। जिस्म के साथ साथ जब आप वॉक करेंगे ना तो आपका दिमाग एकदम से एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि आपको लगता है कि आपके अंदर एक चुस्ती आ गई है, फुर्ती आ गई है, आप सुस्ती, काहली सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं।
इससे आपका स्ट्रेस जो है ना वॉक से और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज से आपकी जो आधी बीमारियां हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं और आधी वॉक से। और हम लोग बस समझते हैं कि हमने घर का काम कर लिया, हमने बच्चों की देखभाल कर ली, लो मैं सारा दिन इतना चलती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैं कौन सा बैठती हूँ। जी वो चलना फिरना और चीज़ है, वो काम करना और चीज़ है। जब आप वॉक कर रहे होते हैं आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए वॉक तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपकी सोच है। तीसरी टिप पे आ जाते हैं जी। तीसरी टिप है सेल्फ केयर। जब तक हम लोग अपने आप की केयर नहीं करेंगे, अपने आप पे तवज्जो नहीं देंगे ना, तो कोई भी चीज़ मुस्बत असर नहीं करेगी। आपने क्या करना है जी, दिन में जितना आप काम करते हैं उसमें से 10 मिनट 15 मिनट अपने आप पे लाजमी दें। ज़ाहिर है हम घर के काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, कपड़े धोती हैं। हम वर्किंग वुमेन जो है ना वो मतलब जॉब करें भी ना तो उसके बावजूद जो घर का काम है ना वो हम लोग लाजमी करती हैं। हाथों पे नेल्स पे निशान पड़ जाते हैं जी। आपने क्या करना है, 2 से 3 आइस क्यूब लें, उसको किसी कपड़े के अंदर लपेट के या टिश्यू के अंदर लपेट के उसको अपने चेहरे के ऊपर लाजमी यूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, क्योंकि गर्मी है और रेडनेस हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है। दही का मास्क लगा लें, केला खाया तो वो केले को जल्दी से मैश किया, केले का मास्क लगा लिया। मैंगो का सीज़न है, मैंगो खाया, मैंगो में थोड़ा सा खुश्क दूध डाल लिया, थोड़ी सी चीनी डाल ली, वो चेहरे पे लगा लिया। यानी आपने अपने आप की साथ हिफाजत लाजमी करनी है। इससे भी आपकी जो सोच है ना वो बड़ी मुस्बत हो जाती है। लोग जब आपको देखते हैं तो आपके अंदर कोई बीमारी है, डिप्रेशन है या कुछ भी है, तो वो जब आपका चेहरा खिलता हुआ खूबसूरत नज़र आएगा ना, कलर फेयर होगा, चमक होगी चेहरे के ऊपर, तो वो एक फ़्रेश लुक आती है। उससे भी लोग समझते हैं कि आप बड़े लोग क्या समझते हैं, हमें खुद भी बड़ा बेहतर महसूस होता है कि नहीं, हम ना मतलब अच्छा महसूस करते हैं कि मतलब चमक आ गई है चेहरे पे, ग्लो है, खूबसूरती जो है ना वो ज़रा नुमायाँ हो जाती है। तो इसलिए सेल्फ़ केयर जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बालों की आप केयर कर सकती हैं। आप जितना ज़्यादा यानी खुद पे तवज्जो देंगी ना, आप फील करेंगी कि आपका जो बोझ का जो लेवल है ना वो कम होना शुरू हो गया है। तो आज उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से ना बहुत सारी बहनों को फ़ायदा हुआ होगा। मेरी बहुत सारी बहनों ने मेरी इन टिप्स पे लाजमी असर करना है और आप देखेंगे कि आपके अंदर जो वो डिप्रेशन है या मनफी सोच है या कोई बोझ है, उसको आप बहुत कम महसूस करेंगी कि आपका ये जो लेवल है ना वो कम हो गया है। और अपने आप की केयर में ना मैं एक छोटी सी टिप और आपके साथ शेयर कर दूं कि सुबह उठ के ना आपने नीम गर्म पानी वो लाजमी पीना है। नीम गर्म पानी पीने से क्या होता है जी, आपका जो वेट है ना वो भी लूज़ होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक होता है। अगर आपके जोड़ों वगैरह में दर्द है तो उसमें भी कमी आती है। और अगर आप उसमें आधा लीमू या उसमें थोड़ी सी पीस के अदरक भी डाल लेना, उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं मतलब कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, तो मैंने सिर्फ़ एक नीम गर्म पानी से और अदरक और लीमू दोनों को मैंने पीस के आइस क्यूब ट्रे के अंदर डाल के ना मैंने वो रख ली हैं। और एक क्यूब निकालती हूँ तो मैं क्या करती हूँ जी, वो निकाल ली और आराम से उसके अंदर पानी में मिक्स की और वो नीम गर्म पानी सिप करके मैं पी लेती हूँ। इससे मैंने जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन वगैरह ना वो मैंने सारी छोड़ दी है। उससे मुझे इतना असर हुआ है और मैं ख़ुद को बहुत बेहतर बल्कि हल्का फुल्का महसूस करती हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आपने इन सारी टिप्स पे लाजमी अमल करना है। हम घर की सफाई कर लेती हैं, घर वालों को टाइम दे लेते हैं, ससुराल वालों को, बच्चों को, खामद को, मैके वालों को, सबको टाइम देते हैं, लेकिन हम खुद को इतना इग्नोर कर देते हैं कि जब अपनी बारी आती है ना तो तब हमें पता नहीं कहाँ से ज़माने भर की जो सुस्ती है ना वो हमारे अंदर आ जाती है और हम कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, कल से।
یہ جو ہمارا کل کل کرتے کرتے ٹائم گزر جاتا ہے نا، تو بس ہم اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتی، اپنے آپ کو جو مطلب نا وہ جو صحیح وہ جو ٹائم دینا ہوتا ہے نا، اس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو لازمی ٹائم دینا ہے، 10 منٹ سے 15 منٹ کی آپ نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے۔ یہ میری 4 نمبر ٹپ ہے جی، اس پہ بھی آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ جو ایکسرسائز ہے نا، اس سے بھی آپ کے جسم کی جو ساری سستی ہے، کاہلی ہے، وہ بالکل دور ہو جاتی ہے۔ اور یقین کریں، آپ ایک دم سے سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی مطلب بہت بوجھ اوپر لیا ہوتا ہے، کوئی 5-6 کمبل یا رضائیاں ہم نے اوڑھی ہوتی ہے نا، تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز کو ہم اتارنا شروع ہو گیا ہے، ریلیکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں ایسے ہمارے اندر ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ہم ہر بیماری کو آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑتے آ رہے ہیں، ہم تو بہت آگے نکلتے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ ایک جو تبدیلی ہے نا، وہ نمایاں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اصل میں ساری بات ہے جی خود کو ٹائم دینے کی۔ ہمیں کسی نے باہر سے آ کے یہ کبھی کوئی نہیں آپ کو آ کے کہے گا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یا آپ اپنے گھر پہ توجہ دے رہی ہیں، آپ چیزوں پہ دے رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ٹائم دو۔ کسی نے ہمیں ہماری اہمیت کا احساس ہمیں کسی نے نہیں دینا۔ اگر کسی نے کہنا ہے نا، تو آ کے ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارے فالٹ نکالنے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ کام ہے، آپ کا گھر ایسے ہے، یا آپ کے بچوں کی تربیت آپ ایسی کر رہی ہیں، یا آپ اپنے خامد کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے رہی، یا اپنے سسرال والوں کو ایسے ٹائم نہیں دے رہی، یا کوئی بھائی بھابیاں آپ سے شکایت کر۔ کسی نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے جی خود کو کیسے ٹائم دینا ہے، آپ نے اپنے لیے خود ہی ٹائم نکالنا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ ٹائم مینجمنٹ کر لیں گی نا، کہ میں نے خود کو ٹائم دینا ہے، میں نے اپنے آپ کی کیئر کرنی ہے، میں نے ان ساری نفی سوچوں میں سے نکلنا ہے، میں نے پازیٹیو ہونا ہے، میں نے ہر اچھی اور بہتری سوچ کی طرف جانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ ساری بہتریاں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو منفی سوچ ہے، بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ جائیں گی۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور اپنا بہت پرسنل جو ہے نا ایکسپیرینس وہ شیئر کروں گی کہ ابھی پچھلے دنوں میں اتنی زیادہ پریشان تھی، ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی تھی، ریگولر ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، مگر کسی بھی چیز کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وقتی 2 دن 4 دن ہوتا تو اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا۔ بس جب میں نے خود کے لیے ٹھانی ہے کہ نہیں، میری سسٹر آئی ہوئی تھی کچھ، مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا، گھر والوں نے، باقیوں نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں، تو میں نے ان چیزوں میں سے نکلنا شروع کیا ہے نا، تو یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ گئی اور میں آگے نکل آئی ہوں۔ تو کوئی بھی چیز نا زندگی میں ناممکن نہیں ہوتی، بس جب ہم کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہم سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ زندگی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر ہی لیتے ہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، تو زندگی میں نا سب کچھ ممکن ہے، بس تھوڑی سی ہمیں ذہنی طور پہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس لیول پہ لانا پڑتا ہے کہ نہیں میں کر سکتی ہوں، یا میں کروں گی، میرے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں لگتا، پھر زندگی میں لگتا ہے کہ بس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو ابھی جی میں کھانا بھی بنایا ہے میں نے ساتھ آج میرے ذہن میں نا کچھ باتیں تھی، کچھ ٹپس تھیں، ٹرکس تھی۔ میں نے کہا کھانے پہ تو ہم بہت ساری بات ہماری ہوتی رہتی ہے کہ کیا پکایا ہے، کیا کیا، اس کو ایسے پکائیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر مجھے زندگی میں اتنا فائدہ ہوا ہے، میں اتنی بڑی بیماری میں سے نکل آئی ہوں، تو میری دوسری بہنیں جن کو اس طرح کے مسائل ہیں یا جن کو اس طرح کی بیماریوں کا سامنا ہے، تو وہ بھی نکل سکتی ہے۔ تو یقین کریں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے زندگی میں۔ تو خیر باتوں میں جی پہلے میں نے آپ کو رات کا ولاگ جو ہے نا، میں نے وہ آدھا کل بنایا تھا اور آدھا آج کا ہے۔ تو ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے، تو بس ابھی بن رہا ہے ناشتہ بھی، ساتھ میں گوبھی گوشت بنا اور ساتھ میں کڑی پکوڑے۔ تو کڑی پکوڑے آپ کو پتہ ہے کہ پکے ہوں تو بس جی پھر ناشتہ تو مسٹ بنتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی کڑی میری ہو گئی ہے ریڈی، اس میں میں نے تھوڑا سا مکھن رکھ لیا کیونکہ مکھن کے بنا کڑی کا مزہ نہیں ہے۔ ساتھ میں بن رہے ہیں جی پراٹھے، اور ابھی ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ۔
امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے جلدی سے سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولنا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.